जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय चल रहा है और इस आत्मसिद्धि शास्त्र की 117 गाथाएं पूरी हुई। 118वीं गाथा प्रारंभ करते हुए श्रीमद जी एक अंतिम संदेश, अंतिम उपदेश शिष्य के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। 118वीं गाथा के अंदर उन्होंने कहा, निश्चय सर्वे ज्ञानिनो आवी अत्र समाय। धरी मौनता एम कही सहज समाधि माय। पूरा आत्मस्वरूप बता दिया। 117वीं गाथा के अंदर कह दिया कि शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखदाम। बीजू कहिए केटलू कर विचार तो पाम। ये गाथा कहकर के अनंत अनंत गुणों का स्वामी ऐसा आत्मा बता दिया, यानी कह दिया। और जैसा कि मैंने कहा था कि आत्मा के गुणों को कह पाना नामुमकिन है। ऐसा वर्णन आता है ग्रंथों में, शास्त्रों में, कि सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव जो एक भव अवतारी हैं, एक भव करके निश्चित रूप से जिनको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है, और उस सर्वार्थ सिद्ध विमान की उम्र जो है, वहाँ के देवताओं की जो उम्र है वो 33 सागरोपम की है। 33 सागरोपम यानी कि कल्पना भी नहीं कर सकते इतना लंबा समय। अरबों अरब यानी असंख्यात अरबों अरब साल निकल जाए तो भी 33 सागरोपम पूरे नहीं होते। अभी सागरोपम की चर्चा करना मैं नहीं चाहूँगी, लेकिन मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि 33 सागरोपम की आयुष्य वाले
ऐसे सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव अगर लगातार लगातार अपुनरुक्ति के बिना, यानी दोहराए ना एक ही बात को, ऐसे अगर आत्मा के गुणों की बात कहते चले जाएं, तो ज्ञानी कहते हैं कि वे अनंत गुणों में से असंख्यात गुण को कह सकते हैं, लेकिन फिर भी अनंत गुण कहना बाकी रह जाता है, पूरा नहीं हो पाता। अनंत अनंत गुण है इस आत्मा के, और इस आत्मा को पाने की बात ज्ञानियों ने कही है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन साधन जो है, तीन रत्न जो हैं, ये मोक्ष के पंथ हैं। और मोक्ष का पंथ यानी विशुद्ध आत्मदशा का पंथ, आत्मा का अनुभव करना, आत्मा को जानना, यही त्रिरत्न के माध्यम से ये साध्य प्राप्त होता है। 118वीं गाथा के अंदर श्रीमद जी कह रहे हैं कि निश्चय सर्वे ज्ञानिनो आवी अत्र समाय। जितना कहना था, क्योंकि 170वीं गाथा में कह दिया कि बीजू कहिए केटलू, कितना कहा जाए, शब्द नहीं है आत्मस्वरूप का वर्णन करने के लिए, क्योंकि ये तो अनुभव की बात है। कोई शब्दों से कितना भी बोलता चला जाए, लेकिन अनुभव का ज्ञान जो है वही कारगर है, वही सार्थक है। तो बीजू कहिए केटलू, और लास्ट में कह दिया था कर विचार तो पाम। अगर खुद विचार करोगे, खुद चिंतन करोगे, खुद इस प्रकार का मनन करोगे, तो ही प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ पढ़ने से, सुनने से, या सतगुरु का पल्ला पकड़ लेने से, उनका सानिध्य पा लेने से, या एक श्रेष्ठ सतगुरु का सानिध्य या शिष्यत्व प्राप्त करके अहंकार कर लेने से, या उसी को इतिश्री समझ लेने से कि बस गुरु अच्छे मिल गए हैं, अब तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, जिनेश्वर परमात्मा का धर्म मिल गया है, जिन शासन मिल गया है, अब तो बेड़ा पार हो जाएगा। ज्ञानी कहते नहीं, कर विचार तो पाम। दूसरे का अनुभव दूसरों के काम नहीं आता, खुद का अनुभव ही खुद के काम आता है। तो अब 118वीं गाथा में वो कह रहे हैं कि निश्चय सर्वे ज्ञानिनो आवी अत्र समाय, कि सारे ही ज्ञानी, जितने भी भूतकाल में अनंत अनंत ज्ञानी हो चुके हैं, वर्तमान में हैं, और भविष्य में जितने भी ज्ञानी परमात्मा होंगे, ज्ञानी आत्माएं होगी, उन सब का कथन यही होगा, निश्चय सर्वे ज्ञानिनो आवी अत्र समाय। एक अज्ञानी के अपने ही 100 मत होते हैं, और 100 ज्ञानियों के मिलकर के एक ही मत होता है। यही ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क होता है, क्योंकि जो अज्ञानी होता है या अपूर्ण ज्ञानी होता है, अल्प ज्ञानी होता है, वह व्यक्ति द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख करके अपने कथन की शैली, अपने शब्दों को वो चेंज करता रहता है। लेकिन ज्ञानी जो है वो निश्चय दृष्टि से अगर मोक्ष का मार्ग, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र बता रहे हैं, तो वही भूतकाल में भी था, वही मार्ग वर्तमान में है, और आने वाले भविष्य में, फ्यूचर में भी वही मार्ग रहेगा। अज्ञानी की बात पल पल में बदलती रहती है, जुबान का वो सच्चा नहीं होता, पक्का नहीं होता, लेकिन ज्ञानी जो होते हैं, जिन्होंने अनुभव कर लिया होता है, 100 ज्ञानी भी मिल जाए तो सबकी बात एक ही होती है, और एक अज्ञानी, उसकी अपनी ही बात अलग अलग होती है। एक बार एक पिता
अपने छोटे से पुत्र को लेकर के दर्शनार्थ आते हैं। बहुत पहले की बात है, जब बेटे को लेकर के आए तो ऐसे ही हम लोग प्रेरणा देते हैं बच्चों को कि तुम जितने साल के हो कम से कम उतने नवकार मंत्र गिनो। तो मैंने सहज ही पूछ लिया कि बेटे आप कितने साल के हो। बच्चा कुछ चुस्त भी था, चालाक भी था और बहुत बातें करने वाला भी था, बेबाक बोलने वाला था। वो कहने लगा, महाराज जी कौन सी उम्र जानना चाहते हो। मैंने कहा कौन सी का मतलब क्या, उम्र यानी उम्र, एज तुम्हारी कितनी है। तो वो कहता है मेरी एज 3 प्रकार की है। मेरे पापा कहते हैं कि जब ट्रेन में सफ़र करना हो तो अपनी उम्र कम बतानी चाहिए, जब पढ़ने के लिए बैठना हो तो अपनी उम्र ज़्यादा बतानी चाहिए, और वैसे जितनी है उतनी बतानी चाहिए। तो अब आप बताओ कि आप कौन सी उम्र जानना चाहते हो। ये होती है अज्ञानियों की बात कि वे समय समय पर अपनी बात को बदलते रहते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के भरोसे रहते हुए, यानी बाहर की परिस्थितियों के साथ अपने व्यवहार को सब कुछ बदलते रहते हैं। वो जैसे व्यापारी लोग, आप में से भी कई व्यापारी होंगे, आप लोग भी ग्राहक को देख करके सब कुछ चेंज करते हैं। जैसा ग्राहक वैसा व्यापार, जैसा व्यक्ति वैसी बात। ये व्यवहार में तो चल सकता है, लेकिन मोक्ष मार्ग में, अनुभव के मार्ग पर, ज्ञानियों के मार्ग पर ऐसा नहीं चलता। ज्ञानी तो 100 ज्ञानी भी मिल जाएंगे, 1000 ज्ञानी भी मिल जाएंगे, तो सबका मत जो है वो एक ही होगा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यही मोक्ष का पंथ पहले भी था, आज भी है और आने वाले समय में भी यही रहेगा। बस ये बात अलग है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र तक पहुंचने के लिए कोई भक्ति का मार्ग अपनाता है, कोई ज्ञान का मार्ग अपनाता है, कोई सेवा का मार्ग अपनाता है, तो कोई समर्पण का मार्ग अपनाता है। अलग अलग प्रकार से, अलग अलग साधन से व्यक्ति उस सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को उपलब्ध करने की कोशिश करता है, लेकिन लक्ष्य जो है वो आत्मा को पाने का है, स्व सन्मुख होने का है। लेकिन अनादिकाल का ऐसा अज्ञान कि व्यक्ति बंधन को ही वह मोक्ष मान लेता है, दूसरों को, पर को, पुद्गल को ही वह अपना मान लेता है। इसलिए कहते हैं कि ऐसी अनादिकाल की भूल है ये। पिंजरे के पंछी हैं फिर भी बंधन को घर मान लिया, भूल अनादि की है ऐसी पर को अपना जान लिया। पिंजरे के पंछी हैं फिर भी, आप हम सभी पिंजरे के पंछी हैं। ये मनुष्य देह, ये तिर्यंच देह, ये शरीर, ये संयोग, ये सारे हमारे लिए पिंजरा है। लेकिन अज्ञान दशा ऐसी कि इस पिंजरे को ही घर मान लिया। ये शरीर तो एक पिंजरा है जिसमें ये आत्मा रह रही है, लेकिन मोह दशा के कारण, अज्ञान दशा के कारण पिंजरे को ही हमने अपना घर मान लिया। और ये भूल आज की नहीं, अनादिकाल से चल रही है कि जो पर है, जो मेरा है नहीं, मेरा स्वरूप जो नहीं है, उसको मैंने मेरा मान लिया। और ये अनादिकाल की भूल, यही तो जन्म मरण का कारण बन रही है। पिंजरे को सिर्फ पक्षी ही अपना घर माने, ऐसी बात नहीं।
इंसान भी, धर्म ध्यान करने वाला व्यक्ति भी ऐसी भूल कर रहा है। तो ध्यान देंगे इस बात की तरफ और चिंतन करेंगे। पिंजरे के पंछी हैं फिर भी बंधन को घर मान लिया, भूल अनादि की है ऐसी पर को अपना जान लिया। विष को अमृत समझ के बैठे, विष को अमृत समझ के बैठे, जन्म जन्म का है अज्ञान। छोड़ो बातें पर घर की, अब निज घर सन्मुख हो प्रस्थान। अगर कोई व्यक्ति जहर को अमृत मान करके उसका सेवन करे तो कैसा करुणा और दया का पात्र होगा वो, कैसा आपके हमारी नज़रों में नादान होगा। लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि में अपन सब नादान है, मूढ़ हैं। ज्ञानी सोचते हैं कि कैसे ये लोग हैं कि पर को अपना मान रहे हैं, पिंजरे को, बंधन को अपना घर मान रहे हैं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, आओ चले हम अपने घर को, जो है अपना शाश्वत स्थान। छोड़ो बातें पर घर की, अब निज घर सन्मुख हो प्रस्थान। आओ चले अब अपने घर को, जो है अपना शाश्वत स्थान। छोड़ो बातें पर घर की, अब निज घर सन्मुख हो प्रस्थान। श्रीमद जी जिन्होंने गुरु शिष्य संवाद शैली में इस ग्रंथ की रचना की, इस शास्त्र को रचा, उन्होंने जितना कहना था शिष्य की सारी जिज्ञासाओं को समाधान दे दिया। और फिर क्या किया, ये बात बता दी कि सारे ही ज्ञानियों का कथन जो है बस इस एक बात में आकर के समा जाता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये मोक्ष का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है। और मुक्ति का ही क्या, स्वयं को पाने का ये मार्ग है। खुद ही ज्ञान स्वरूप है, खुद ही दर्शन स्वरूप है, खुद के अंदर ही मोक्ष है। लेकिन अनादि काल की भूल ऐसी हो रही है कि पर को स्व मान लिया और स्व की तरफ ध्यान ही नहीं गया। ऐसा कहकर के क्या होता है, धरी मौनता एम कही, सहज समाधि मान। सारे ही ज्ञानियों का कथन एक है, एक ही बात में सारे ज्ञानियों का कथन समा जाता है। ऐसा कहकर के, इतनी बात कहकर के धरी मौनता, उन्होंने मौन धारण कर लिया। श्रीमद जी ने मौन धारण कर लिया। और श्रीमद जी ही नहीं, सारे ही सतगुरुदेव ज्ञानी परमात्मा जितना कहना होता है उतना कह देते हैं और मार्ग दिखा कर के मौन हो जाते हैं। वचन गुप्ती उनके भीतर में आ जाती है, यानी वाणी से मौन, मन से मौन, काया से मौन। और जब वाणी से मौन, मन का भी मौन हो जाता है और जब काया में भी मौन उतरने लग जाता है तो क्या होता है, सहज समाधि माय, वे सहज समाधि के अंदर लीन हो जाते हैं। सहज समाधि लगना ये किसी बाहर के व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। जिसके भीतर में श्रद्धा पैदा हुई है, जिन वाणी के प्रति श्रद्धा पैदा हुई है,
वह साधक जो सचमुच मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक है, जिसके भीतर में जन्म मरण को लेकर के एक खेद जागा है, भव भ्रमण को लेकर के खेद पैदा हुआ है, वह क्या करेगा कि सहज समाधि को साधेगा। यानी वाणी का मौन, मन का मौन और काया का मौन, यानी सहज रूप से समाधि। क्योंकि बाहर की वस्तुओं से समाधि की प्राप्ति नहीं होती, बाहर के व्यक्तियों पर जो निर्भर होता है उसको भी समाधि का अनुभव नहीं होता। और साधक के लिए कहा कि साधो सहज समाधि, सहज समाधि की साधना करो। आपका सुख, आपका आनंद किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति विशेष से, किसी स्थान विशेष से बंधा हुआ ना हो। आप जहाँ बैठो वहीं समाधि का अनुभव हो। और ये तभी होता है जब स्व और पर का विवेक जागता है, जब स्व और पर का भेद जागता है, मैं और मेरे का भेद जब पता लगता है, जीव और अजीव के बारे में जब ज्ञान होता है, जब भेद होता है, तो व्यक्ति पर से हटता है, स्व में लीन होता है। तो इस प्रकार से श्रीमद जी ने और सारे ही सतगुरु ये बात कह कर के मौन धारण कर लेते हैं। श्रीमद जी ने भी जितना कहना था उतना शिष्य को कह दिया, सारी शंकाओं को समाधान दे दिया और एक बात कह दी कि कर विचार तो पाम। माता क्या करती है? भोजन बना करके बच्चों को परोस देती है, लेकिन अगर बच्चा खाने की कोशिश ना करे तो माता करुणावश उसके मुंह में बाइट भी रख देती है, लेकिन उसको निगलना, चबाना, उतारना तो बच्चे को ही पड़ेगा। अगर माँ ने बाइट अब मुंह में रख दिया लेकिन बच्चा चबाने की कोशिश ना करे और चबाने के बाद भी उसे गले से नीचे उतारने का पुरुषार्थ ना करे, तो इसमें माँ क्या करेगी? इसलिए ज्ञानियों ने कह दिया कर विचार तो पाम। विचार तुम्हें स्वयं ही करना पड़ेगा, चिंतन तुमको स्वयं को ही करना पड़ेगा। तो आप हम सभी इस बात को समझें कि पर को अपना मानने की जो अनादिकाल की भूल है, उस भूल को सुधारें और इस जीवन को सार्थक बनाएं। आप सबके जीवन में जिन वाणी के प्रति, सतगुरुओं के प्रति, जिनेश्वर परमात्मा के द्वारा बताए हुए धर्म के प्रति एक सच्ची श्रद्धा का भाव जागे, आप बहिर आत्मा से अंतर आत्मा बनने का पुरुषार्थ करें। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।